फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ बिहार बोर्ड 12th के 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो चैप्टर फिज़िक्स का है। पहला चैप्टर है हमारा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर के कुल 68 वीवीआई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आज के इस सीरीज़ में देखेंगे। और ऐसे और सीरीज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि काफ़ी सारे बच्चों की मदद हो सके जो 2025 का एग्ज़ाम क्रैक कर सके। 2025 का एग्ज़ाम जो होने वाला है दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने वाला है, जिसके कारण बहुत जगह से हमने इस ऑब्जेक्ट उसको कलेक्ट किया है। एनसीईआरटी का टॉपिक से कलेक्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सीरीज़ पे चलते हैं। कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अपना पहला चैप्टर निकाल चुके हैं, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। हमारे इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि हम आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घनत्व का मात्रक कौन है? तो इसका मात्रक है MLT -3 A-1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्रक की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? सर्वत्र शून्य रहता है, यानी कि हमेशा शून्य रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। जैसे कि ये एक गोला है और ये एक गोला है, ये दोनों गोले पे एक समान कार्य करता है। क्या करता है? एक समान कार्य करता है, ना कभी घटता है और ना कभी बढ़ता है। तो दोनों गोले पे एक समान कार्य करता है, ये लोग आप समझ गए। चलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर कॉपी कलम लेके बैठ सकते हैं तो बैठ जाइएगा, नोट्स करते चलिएगा, अथवा वीडियो को डाउनलोड करके या 2 से 3 बार देखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है कि 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो ये आपको बताना है, इस जो निकाय है उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो 25 इंटू 10⁻⁻2 कूलम मीटर। हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि 8 कूलम ऋणायन आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कितने में उपस्थित है, कितने कूलम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रही है? 8 कूलम में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये पूछ रही है हमसे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन की संख्या उपस्थित है। हमारा छठा क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। शून्य हो सकता है इसका, हाँ शून्य है। चलिए इसका शून्य नंबर ऑप्शन मार लीजिएगा। तो जितना मतलब कि ज़्यादा बड़ा टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, उसमें जो आंसर होता है वो लगभग शून्य होता है। तो चलिए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है 6 म्यू फैराडे धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी, कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 म्यू फैराडे। म्यू का मतलब समझिएगा 2 म्यू का मतलब, म्यू का फुल फॉर्म माइक्रो, 2 माइक्रो फैराडे, 18 माइक्रो फैराडे। तो इसको हम लोग हमेशा माइक्रो नहीं पढ़ेंगे, 2 म्यू पढ़ेंगे और फैराडे को एफ पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा 2 म्यू एफ, 18 म्यू एफ। चलिए देखते हैं आगे। दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात निम्न में से किस क्रम में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻36 के क्रम में होता है। इसका ट्रिक हो जाएगा ये हो जाएगा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच है। तो यहाँ पे ये तीनों टॉपिक है, तो आपको याद रखना होगा प्रोटॉन में 10⁻36 होता है, इलेक्ट्रॉन में 10⁻42 होता है, और हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो पूछ रहा है उसका 10⁻39 होता है। तो ऑप्शन लगा लीजिएगा आप लोग।
कि यहाँ पे 10 के पावर 36 होगा, यहाँ पे 10 के पावर 42 होगा और इसका आगे में बता रहे हैं 10 के पावर 39 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर जो है यहाँ पे 10 के पावर 39, बी नंबर ऑप्शन आप देख सकते हैं सही है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि वायु में स्थित स्थिर इकाई आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है। तो इसको आप लोग ई नहीं पढ़िएगा, ये जो है इसको ई नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ऐसे पढ़िएगा, इस आंसर को पढ़ने बहुत लोगों को नहीं आता है, कुछ भी पढ़ देते हैं। तो ओपन ब्रैकेट एप्सिलॉन नॉट क्लोज ब्रैकेट इनवर्स 1, ये इसका बोलने का सही तरीका है। पहले आप लोग इसका फॉर्मूला को पढ़िए, इसके बारे में जानिए, बुक्स रीडिंग लगाइए, तब ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव तो एकदम फाड़ के आइएगा एग्ज़ाम में, 200% गारंटी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर, ऊपर में जो है इसको वेक्टर पढ़ा जाता है। तो ये सब छोटी मोटी बातें ध्यान में रखिएगा, इसी से नंबर कटते हैं एग्जाम में। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पी वेक्टर एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर के बीच के कोण का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था स्थिति में रहे, यानी कि द्विध्रुव जो है वो सामान्य अवस्था में स्थित रहे। तो इसका ऑप्शन देखिए, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आंसर 0। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा बड़ा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में 0 हो तो बेफिक्र ऑप्शन में 0 पे टिक मार दीजिए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू, बी नंबर ऑप्शन, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। मैं बार बार ऑप्शन बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसी वीडियो में देखते देखते याद हो जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बट इज इक्वल टू क्यू बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि कूलम्ब नियम का सदिश रूप होता है। अब इसे कितने लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं। अब भैया हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ऑप्शन में देख ले रहे हैं, मन में फ़ोटो खींच ले रहे हैं, मार देंगे, जे आएगा से मार देंगे। नहीं, इसको पढ़ना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ते हैं? एफ वेक्टर, पहले बता चुका हूँ, ऊपर में जो तीर चिन्ह होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये जो कॉमा होता है, इस टाइप का जो कॉमा होता है उसको इंटू बोलते हैं, इंटू Q1 Q2 बटा आर मॉड आर वेक्टर। ये जो साइड में ऐसे जो रहता है ना, ऐसे उसके बाद आर, ऊपर से तीर चिन्ह, तो ये जो साइड वाला है इसको मॉड बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ गया? उसको मॉड बोलते हैं, इसको वेक्टर बोलते हैं। उसके बाद क्यू आर वेक्टर। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन एक बार आप लोग पढ़ के देखिए मेरे साथ। एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमा बोल रहे हैं, इसको इंटू पढ़ना है, गलती हो गया मिस्टेक से, इंटू Q1 Q2 बटा मॉड आर वेक्टर क्यू आर वेक्टर। तो ये ऑप्शन सही होगा। आप लोग के अगर एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड हो गया तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के लिए प्रवैधुतांक सामर्थ्य होता है 3 × 10⁻⁶ Vm इनवर्स 1। इसको ये जो माइनस लगा होता है, माइनस को इन्वर्स पढ़ते हैं, ये लोग याद रखिएगा। ये सब छोटी मोटी गलती, अगर मान लीजिए किसी में माइनस नहीं लगा हो, 1 लगा हो सिर्फ, आप उसी में टिक मार के चले आए, आपका तो डूबा 1 नंबर। निर्वात पर प्रवैधुतांक होता है 8.85 × 10⁻12 F पर मीटर, यानी कि फैराडे पर मीटर होता है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। देखिए ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, 18 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है। हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1 होता है, इसमें शून्य नहीं होगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है QE। क्या होता है? लगने वाला बल का मान QE होता है। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। विद्युतीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की अपेक्षित प्रवैधुता एप्सिलॉन आर होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या है क्वेश्चन? एक बार गौर से पढ़िए। किसी माध्यम की आपेक्षिक
अधुत्तता इप्सिलॉन नॉट होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। क्या होगा? इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट। आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है, इसका हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध Q इज इक्वल टू एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? कौन n का मान संभव नहीं है? इसमें संभव वाली बात आ रही है कि ये नहीं हो सकता है, तो 4.2 संभव नहीं है। इसका जो मान होता है वो पॉइंट में आ ही नहीं सकता है। पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक तो काफ़ी इजी, आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 18 होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1/4πε0 का मान होता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स 2। क्या मैंने बोला? इन्वर्स। यहाँ पे इसको इन्वर्स पढ़ा जाता है, यहाँ पे और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? ए नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि इसका जो संबंध है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर बाई क्यू, ये संबंध सही है। बाकी सारे संबंध इसके लिए गलत है। क्या है? गलत है, गलत है, बस यही सही है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच क्रियाशील गुरुत्वाकर्षण बल एवं विद्युतीय बल क्रमशः Fg तथा Fe हो तो Fg बटा Fe अनुपात होगा। चलिए Fg बटा Fe अनुपात होगा 10⁻42, यानी कि आप जैसे भी बोल सकते हैं 10 इनवर्स 42 या 10⁻42। तो हमारा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही, यानी कि 10⁻42। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यह पूछता है कि किसी अनावेशित वस्तु पर कुल कूलम एक कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10⁻25। 6 इंटू कितनी होगी? 6.25 इंटू 10⁻25। परावैद्युतता इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराडे मीटर इनवर्स 1। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, कितनी होती है? सतह के लंबवत होती है। देखिए आप लोग, यहाँ पे शून्य नहीं होती है, सतह के लंबवत होती है। इसमें 2-3 और दिखेंगे आपको सतह के लंबवत वाली। चलिए हमारा एक त्रिभुज के तीनों शीर्ष पर Q आवेश स्थित है तो उसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र होगा। देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है, इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 0 बट्टा सन्नाटा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युतीय फ्लक्स होगा। क्या होगा? क्या होगा? Q बटा इप्सिलॉन नॉट होगा। Q बटा इप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखिएगा, ये जो नीचे ई की तरह दिख रहा है इसको इप्सिलॉन नॉट पढ़ना है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युतीय फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं आप लोगों के लिए फिज़िक्स के हर चैप्टर से विमीय सूत्र का एक बहुत ही फैंटास्टिक सा वीडियो बना के लेके आऊँगा आपके लिए, जो बहुत ही एकदम मतलब कि 1 से 2 बार आपने वीडियो को देखा आपको सारे विमीय सूत्र याद हो जाएंगे। चलिए हमारा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ml⁻3 t⁻−3 a⁻−1। 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम, 1 स्टेट कूलम इज इक्वल टू डैश कूलम। 1/3 इसका आंसर बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि क्वेश्चन भी ज़बरदस्त है। क्वेश्चन ज़बरदस्त हो तभी आंसर उसका अच्छा होता है। 1/3 इंटू 10⁻−9 ये क्वेश्चन आया था 2012 में जब हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। मेरा एग्ज़ाम भी काफ़ी टफ था। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बटा यानी कि कैपिटल Q बाई स्मॉल q का मान होगा। इसका तो लग रहा है 2/√2 लग रहा है। 2/√2 सही आंसर हो जाएगा। हाँ सही आंसर है 2/√2। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित करते हैं तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि सिकुड़ भी सकता है और फैल भी सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युतशीलता का SI मात्रक। SI मात्रक 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिजिक्स में, हर चीज़ का SI मात्रक और हर चीज़ का विमीय सूत्र और फार्मूलाज, ये तो एकदम रट जाइए एकदम, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में इतना तगड़ा तरीके से पूछता है ना कि अगर इतना याद है तो आप फर्स्ट कर जाइएगा एकदम अच्छे नंबर से 350 प्लस।
अगर आप लोगों को हिंदी की भी जानकारी चाहिए होगी तो आप लोग बोलिएगा, आप लोगों के लिए एकदम मस्त तरीके से सारांश और समरी का वीडियो लेके आऊँगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे पर माइनस क्यू आवेश दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, अवश्य बढ़ जाएगा। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। धातु के बने, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। तो धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी का उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धन आवेश गोले ए को दिया गया था। तो क्या हो जाएगा भाई साहब, गोले बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, कन्फर्म है कि बढ़ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, इसको हमेशा वेक्टर पढ़ते मैं बार बार बोल रहा हूँ। विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर से लंबवत रखे विद्युत द्विध्रुव का घूर्ण पी वेक्टर है। इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिक ऊर्जा शून्य मान लेने पर ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच थीटा कोण की स्थिति में द्विध्रुव की स्थैतिज ऊर्जा होती है माइनस पी वेक्टर इंटू ई वेक्टर। कॉमा को पी इंटू बोलते हैं, कॉमा को इंटू बोलते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे सीरीज़ ख़त्म हुआ। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आपके दोस्त जब आपके साथ कंपटीशन करेंगे तो दोनों में कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा, जिसके कारण दोनों में से किसी के भी फर्स्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।